हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही जेन्युइन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे एस्पिरेंट के दिमाग में होता है, चाहे वो बिगनर हैं चाहे वो रिपीटर हैं। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक के हो, रेलवे के हो, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी के हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, हर एस्पिरेंट के मन में एक सवाल होता है। आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मेरे पास दिन में बहुत सारे कमेंट इसी के रिगार्डिंग आते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। बहुत सारे एस्पिरेंट का तो ये एक जेन्युइन कमेंट होता है कि क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, उसके लिए क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, क्या हम फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्या हमारे लिए 6 महीने की प्रिपरेशन इनफ होती है, क्या हम अगर 6 महीने जम के पढ़ाई कर लें तो क्या हम कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट इसके रिगार्डिंग थे और एक स्पेसिफिक कमेंट तो यही था कि हमें अगर 10 दिन में क्वांट पढ़ूँ, बहुत क्वांट पढ़ूँ, लगभग 10-10 घंटे क्वांट पढ़ूँ, तो क्या 10 दिन और 1 महीने में हम क्वांट को अपनी को अच्छी कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के बारे में यही कमेंट है कि इस टॉपिक को अगर हम इतना टाइम दें तो क्या इतने टाइम में हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी माइंडसेट होता है ना, वो आपको मैं क्लियर करूंगी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना, आपकी क्या माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम को लेकर। आई होप आपको ये बहुत सारी चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट और तैयारी कर रही हूँ। तो इस प्रिपरेशन जर्नी में जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैंने आइडिया लगाया है, चीज़ें देखी है, सीखा है, तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ डोंट डू नेगेटिव कमेंट भी खुद सेलेक्टेड नहीं हो और हमें ज्ञान दे रही हो। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो मैंने फील की है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, तो वही आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूँ, मेरा नाम मीना है, आई एम ए बैंकिंग एस्पिरेंट और इसी चैनल पे अपने डेली स्टडी व्लॉग और अपना स्टडी रूटीन। तो जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, वो प्रिपरेशन हमारे कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर तो हमारा ये होता है कि हमारी जो स्टडी है उसका बैकग्राउंड क्या है, हमने कौन से सब्जेक्ट में कितना अच्छा बैकग्राउंड में पढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी फैमिली कंडीशन कैसी है। तीसरी चीज़ ये है कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी स्टडी पे डिपेंड करते हैं। मान लो एक एस्पिरेंट आया है, ठीक है, उसके बाद अभी 6 महीने है, उसको चाहिए कि उसको 6 महीने में बैंक एग्ज़ाम या कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो उसको क्लियर करना है। तो उसको सिर्फ अगर 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, वो है कि उसे उस एग्ज़ाम को टारगेट करना है, स्पेसिफिक एग्ज़ाम को, एंड उसके दिन रात उसी में मेहनत करनी है। उसके भले कोई कहीं जाए, कोई भाड़ में जाए, कोई कुछ भी करे, उसे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ फोकस एक ही है, सिर्फ उसका टारगेट। ना उसको खाने की चिंता, ना उसको पीने की चिंता, ना उसको अपने सफाई, घर की सफाई की, घर के काम की चिंता, ना उसको कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की चिंता। वो एस्पिरेंट अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो डेफिनेटली 6 मंथ में अपना एग्ज़ाम क्रैक करेगा। बट इसके पीछे हर एक एस्पिरेंट की अलग कहानी होती है। आप जैसे और हम जैसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम तो जॉइंट फैमिली में रहते हो, कहीं भी किसी भी फैमिली में रहते हो, किसी गाँव से हो, आपको अपने घर का काम भी देखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक पढ़ाई पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको अपने घर पे हेल्प ही भी करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन, उनको हर एक चीज़ के लिए सोच समझ के चलना पड़ेगा। कहाँ से उनके पास स्टडी के लिए पैसा आ रहा है, कहाँ उनको पैसा खर्च करना है, उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की चिंता, उन्हें हर चीज़ की चिंता कि हमें फॉर्म भरना है, हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम फॉर्म भरने के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करें। एक उनको ये चिंता, दूसरी उन्हें ये चिंता है कि हमें साथ में खाना भी बनाना है, हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते हुए अपने आगे बढ़ते जाना है, खुद कमाना भी है और हमें खुद पढ़ाई भी करनी है। तो वो एस्पिरेंट कैसे 6 मंथ में एग्ज़ाम निकाल देगा? उनके दिमाग में ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन हैं, ठीक है, तो उसको हर एक चीज़ के लिए अलग से टाइम देना है, उसको अपनी जॉब भी करनी है, उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधारना, उसको अपने घर को भी हैंडल करना है। तो क्या आप उस स्टूडेंट से मुकाबला कर सकते हो जिसको कोई टेंशन नहीं है, जिसको कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं है और वो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में लगाए? तो वो बंदा डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करेगा जिसको कोई चिंता नहीं। तो आप खुद को उस स्टूडेंट से कैसे कम्पीट कर सकते हो? हज़ारों लाखों वीडियो आप देख के आते हो, हर एक एक्सपीरियंस की जर्नी देख के आते हो। फर्स्ट अटैम्प्ट में इसने यूपीएससी क्रैक किया, फर्स्ट अटैम्प्ट से में उसने एसबीआई पीओ क्रैक कर लिया, तो भाई उसके फर्स्ट अटैम्प्ट के पीछे के एफर्ट्स और पीछे की स्ट्रैटेजी तो देखो। आपको क्या पता उसका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या पता उसके पहले उसने कितनी प्रिपरेशन किया। हो सकता है वो पीछे बहुत सारे एग्जाम देखे आए हो और उन सारे एग्जाम में उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो गई कि ये एग्जाम उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर लिया। आपको वो एक जेन्युइन चीज़ नहीं बताएगा। जो एस्पिरेंट क्रैक करके आएगा ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उसने इस फर्स्ट अटैम्प्ट में करा तो कैसे करा। वो अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बता देगा, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप जरूर बिठा के चलना।
किसी को किसी से कंपेयर नहीं करने। आपकी खुद की कंडीशन है वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है ना कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। एक स्टूडेंट है जो सुबह 4 बजे उसकी मेंटलिटी है पढ़ने की, उठ के अपना पूरा माइंड सेट के साथ, उसकी कोई हेल्थ इशू नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई कर रहा है। एक स्टूडेंट है आधा घंटा पढ़ लिया, फ़ोन उठाया, बस रील स्क्रॉल करता गया, उसको पता ही नहीं चला कब 20 मिनट 25 मिनट निकले, फिर उसे याद आता है अरे हम तो पढ़ाई कर रहे थे, फिर वो पढ़ाई में करने लग जाता है और बोलते हैं हम 10-10 घंटे 11-11 घंटे पढ़ाई करें, हम कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करें, हमारा एग्जाम करेक्ट नहीं हो रहा। आप एक बार एक दिन अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रखो, आपके पास लैपटॉप वगैरह जो भी है, अगर आपको फ़ोन से पढ़ाई करे हो तो उसको बिल्कुल डाउनलोड कर लो, चीज़ें एकदम रख दो कि नहीं मुझे कुछ नहीं देखना है। आप उस दिन 6 से 7 घंटे भी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ोगे ना तो आपके 12 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उस टाइम के अंदर होगी। तो ये एक फैक्टर भी है आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर, ठीक है। तो ये आप जो सोच के चलते हो ना कि उसने तो 6 महीने में एग्जाम कर लिया, क्या हम कैसे कर सकते हैं, तो भाई आप अपना बैकग्राउंड भी तो देखिए ना, आपने किस बैकग्राउंड से पढ़ाई किया है। स्कूल और कॉलेज की जो स्टडी होती है वो बैकग्राउंड हमारा डेफिनेटली डिपेंड करता है। हम बोलते हैं कि एग्जामिनेशन में कंपटीशन में आके हम एक लेवल पे होते हैं, नो डाउट हम एक लेवल पे होते हैं, बट सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता ना। उसका माइंड की कैपेबिलिटी क्या है, आपके माइंड की कैपेबिलिटी क्या है, वो भी तो डिफरेंट है। उसको है कि वो चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर सकता है, हमारे अंदर है कि हमें चीज़ों को 3-4 बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अब चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, हमें याद नहीं रहता। तो हम उसके कंपैरेटिव में ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी कम है ना, तो हमें सीधी सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली। तो अब हम ये सोच के चलते हैं, हम स्ट्रैटेजी देख के आते हैं, भाई इसने तो 6 मंथ में क्रैक कर लिया, हमें तो 2 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, 2.5 साल हो गए, हमारा तो प्री ही पास नहीं हो रहा, हम कैसे करें। और उनमें से एक मैं भी स्टूडेंट हूँ जिसका प्री एक ही एग्ज़ाम में अभी प्रीलिम्स पास हुआ है और उसका मेंस दिया था, तो वो भी मैं क्रैक नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं उस टाइम कंसिस्टेंट नहीं थी। मुझे पता था मैं पढ़ाई नहीं करी, ऑल्दो मेरे को 2-2.5 साल हो गए प्रिपेयर करते। स्टार्टिंग में 2-2.5 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, स्टार्टिंग में पजल्स वगैरह भी काफ़ी सारी मैं लगाती थी, बहुत प्रैक्टिस भी करती थी। पर उसके बाद होता है ना भी हम घर पे रहते हैं, मुझे घर का भी देखना होता है। अब खेत में काम आएगा, खेत में काम का सीजन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपने घर पे हेल्प करवानी पड़ेगी, तो मेरे पास वैसे टाइम कम है और मैं घर का काम करूँगी तो सीधी सी बात है थोड़ी सी थकान हो जाएगी, तो उतनी एफिशिएंसी के साथ स्टडी भी नहीं हो पाएगी। और कई दिन तो ऐसा आता है कि बिल्कुल हम बुक्स ही नहीं उठा पाते हैं, बहुत सारे लेबर्स लगे होते हैं, बहुत सारा काम होता है, तो वो कंसिस्टेंसी हमारी टूट जाती है। तो हमें सीधी सी बात है ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार फैमिली में इशू हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम नहीं पढ़ाई कर पाते, तो उस टाइम हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप अपना कंपैरिजन खुद से कीजिए ना, आप किसी से क्यों कंपेयर करते हो कि हमें इतना टाइम लग रहा है प्रिपरेशन करने में। मैं भी यही बोलूँगी आप लोगों को, और हर एक एस्पिरेंट का ये जेन्युइन डाउट होता है कि क्या हम 6 मंथ में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा आंसर यही है कि हाँ, आप 6 मंथ में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, बट कंडीशन अप्लाई, आपको कोई टेंशन नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और एक वो स्टूडेंट है जिसमें दुनिया जान के उसके सर के ऊपर बोझ है, दुनिया जान के उसको टेंशन है, अपने घर की टेंशन, अपनी सारी स्थिति, अपनी हर प्रॉब्लम की टेंशन है, वो एक स्टूडेंट उठता है अपनी उसी टेंशन के साथ में उठता है, टेंशन के साथ में सोता है, तो वो उस एग्ज़ाम को कैसे करे कर लेगा। बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है उसके बावजूद भी अगर वो लगा है ना डट के, तो उसकी एफिशिएंसी अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, चाहे वो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है करेक्ट करने पे, बट जो वो करेगा ना वो एक मतलब अलग ही लेवल होगा उसका। अगर आप इन 2 स्टूडेंट का कंपैरिजन करो ना, एक है वो अपना स्मूथली प्रिपरेशन कर रहा है, उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं, एक है वो कर रहा है रुक रहा है, कर रहा है रुक रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है, बट एट द लेवल जो वो इस लेवल पे आएगा ना इन दोनों का लेवल, तो इसकी वाहवाही ज़्यादा होगी कि इसने इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी वो इस मुकाम तक पहुंचा है। भले ही इसने भी उतनी मेहनत की है, मेहनत इसने भी उतनी ही की है, बट कंपेयर आप कर सकते हो ना। बट यही चीज़ एक मिडिल क्लास फैमिली वाला स्टूडेंट ज़रूर समझ सकता है कि अगर वो फैमिली में इकलौता है जिसको सब हैंडल करना है, ये सब हैंडल करने के बावजूद भी वो अपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वो डेफिनेटली उसकी एक अलग स्टोरी होती है और वो हमारी रियल इंस्पिरेशन होती है कि हाँ इतने साल प्रिपरेशन की, इतना कुछ इसने सहा, इतना सब किया है, फिर भी उसने तैयारी करी है, वो होती है हमारा रियल मोटिवेशन। हम देखते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में 4 महीने पढ़ाई करी, इसने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, भाई साहब क्या तकड़ी स्ट्रैटेजी होगी इसकी, इसको देखते हैं। अगर आप उस एस्पिरेंट के मुकाबले उसको देखोगे ना जिसने स्ट्रगल किया है, तो आपको ज़्यादा फील होगा उसके मुकाबले। तो यही मेरे को इस वीडियो में बताना था। बाकी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ना एक सफिशिएंट पीरियड होता है, आपको इस पीरियड में करना है, बट उसमें मैटर करती है सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी, हम कितने कंसिस्टेंट हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर। भले ही कोई भी बाधा आए, कोई भी दिक्कत आए, बट हम अपनी प्रिपरेशन ना छोड़ें। हमारा आज हमें मौका मिल जाता है, आज सर दर्द हो रहा है, पूरे दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, चलो आज आराम करते हैं, कल पढ़ लें, कल आता है चलो ठीक आज ये दिक्कत होगी, आज छोड़ो हम कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, टू डू लिस्ट बनाते हैं,
हमारे एक तो ये मेंटलिटी सबसे ज़्यादा होती है, टू डू लिस्ट बनाओ उसको पूरा करो। भाई साहब लोग टू डू लिस्ट बना लेते हैं, इतना कुछ कचरा उसमें लिख लेते हैं, वो पूरा ही नहीं कर पाते हैं, फिर शाम को सो के कहते हैं टू लिस्ट बनाई थी हमारी कंप्लीट ही नहीं हुई, बहुत ही डिमोटिवेशन हो रहा है। भाई डिमोटिवेशन होता क्या है, एस्पिरेंट लाइफ में डिमोटिवेशन होता क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आया आज तक। मुझे सब बोलते हैं, ऑल्दो मैं करती हूँ, कभी कभी होता है मूड खराब, बिकॉज स्कोर कम आता है और आता है तो हमें लगता है कि यार मेहनत करें कम आया, बट वो डिमोटिवेशन नहीं होता, वो एक उदासी होती है कि हाँ कम आया है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, हमें इस कमी में सुधार करना है, सीधी सी बात है। फिर हम ऊपर जाएंगे। हम क्या करते हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है दीदी क्या करें, आप कैसे पढ़ लेते हो, हमने तो स्कोर कम आ रहा है, बस वो रोने जैसी शक्लें, रोने जैसी इमोजी। आज तक किसी एक जेन्युइन एस्पिरेंट ने मुझे एक कमेंट तक नहीं किया कि दीदी हमारा इस मॉक में इतना कम स्कोर आया है, बट हम अपनी कोशिश जारी कर रहे हैं, हम अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे। आज तक किसी ने ये नहीं किया। जिसके कम स्कोर आते हैं ना, आगे वो छोटा सा मुंह बना के रोने वाली इमोजीज लगा देते हैं, बस सीधी सी बात है, हो गया हमारा काम। ऐसे काम नहीं चलने वाला ना। मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, बाहर का आपको कितना भी बोल ले, आपको आप लाखों वीडियो देख लो, स्ट्रेटेजी वीडियो, लाखों आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5-10 मिनट फर्क पड़ेगा, फिर बस वही घोड़े वही मैदान, हम वहीं पे वापस भाग जाएंगे। तो ये चीज़ें ना आप देखो, मेरा मोटिवेशन है मेरी फैमिली, मेरी सिचुएशन की मैं अपना यूट्यूब भी संभाल रही हूँ, अपनी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, और आपने देखा होगा तो मैं अपने साथ साथ घर के काम भी संभाल रही हूँ। मुझे तीनों चीज़ों को बैलेंस करके लगना है, और मुझे मोटिवेशन करने के लिए मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको देखती हूँ वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके मेरा काम खत्म हो और मैं अपना पढ़ने बैठ जाऊँ। तो मेरा रियल मोटिवेशन यही है, मेरी फैमिली। और जब मैं अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करती हूँ, मेरे स्कोर कम आए, आपने देखा होगा मैं कभी ये नहीं बोलती मेरे स्कोर कम आया है, मुझे लग रहा है मैं छोड़ दूंगी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ ठीक है अभी कम आया और बेटर करेंगे और अच्छे से इसको एनालिसिस करेंगे, आगे नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं कभी नहीं बोलती हूँ, ताकि मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, मुझे भी फील होता है, बट मैं नहीं बोलती हूँ कि जो मुझे देखते हैं ना वो डिमोटिवेट हो जाएंगे इस चीज़ से। तो अपना है ना ये माइंडसेट, किसी के साथ किसी को कंपेयर मत करो, आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली करते जाओ। और जो ये कॉमेंट आते हैं ना, एक सिलेबस को, एक इस टॉपिक को, हम एक सब्जेक्ट को हम रोज़ 10 घंटा पढ़े तो क्या हम 1 महीने में कर सकते हैं? भाई करने को तो 10 घंटे पढ़ोगे तो तुम 15 दिन में भी कर लोगे, बट एक जेन्युइन बात सोचो ना, एक ही चीज़ को बार बार कब तक पढ़ लोगे आप? एक सब्जेक्ट को आप 1 महीने तक रेगुलर पढ़ ही नहीं पाओगे। 10 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना, भाई पागल नहीं होना है, एग्जाम निकालना है, पागल खाने में जाके भर्ती नहीं होना है। तो एक ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए, थोड़ा थोड़ा टाइम हर सब्जेक्ट को दीजिए। 2 घंटे इंग्लिश को दो, 2 घंटे क्वांट को दो, 2 घंटे रीजनिंग को दो। एक जेन्युइन डिफरेंस आता है इंग्लिश के अंदर, बिकॉज जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट होते हैं उन्होंने इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं होती, मेरे जैसे नील बटा सन्नाटा घंटा इंग्लिश में कुछ नहीं आता, सब्जेक्ट और वर्ब का भी नहीं पता, उनको अपनी 0 लेवल से इंग्लिश स्टार्ट करनी है। वो ये उम्मीद करते हैं कि स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं हम, इन्होंने किया है 5 मंथ में 6 मंथ में अपनी इंग्लिश को अच्छी कर ली, हम भी इसी के हिसाब से करेंगे, हम भी इतने टाइम में अपनी इंग्लिश को अच्छी कर लेंगे। जब वो धीरे धीरे करते जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, फिर वो इतना सा मायूसी सा चेहरा, भाई हमने तो इतना पढ़ लिया, हमसे तो इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, हम क्या करें। एक पेशेंस लेवल ना वो आपको बना के रखना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी कभी इंग्लिश, ठीक है, आप बहुत ही वीक हो इंग्लिश में, आपको एक अपना बेस डेवलप करके धीरे धीरे चीज़ों को समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको नहीं समझ आएगा, आप रीडिंग नहीं कर पाओगे, आप वोकैबुलरी याद नहीं रख पाओगे, नो डाउट नहीं रख पाओगे, जेन्युइन साफ कहना, सुखी रहना नहीं रख पाओगे। जब आप 3 महीने, 3.5 महीने आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा, थोड़ी थोड़ी हैबिट बनेगी, देन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, फिर आप पहले टाइम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, देन आपका स्कोर कम आएगा, कई बार तो माइनस में आएगा, तो आप देखो कि अच्छा ये चीज़ है इसमें, ये हमने पढ़ी हुई थी बट हम इसको रिवाइज करना है, नेक्स्ट टाइम ये आएगी तो हम इसको बेटर करेंगे। तो वो चीज़ एक बहुत अप्रोच मैटर करती है। कोई भी अटैम्प्ट करो मॉक टेस्ट, ठीक है, तो उसको एनालिसिस जरूर करो। हम क्या करते हैं, दिन में 4 मॉक लगाओ भाई, अभी कलर का एग्जाम है, IBPS कलर का, SBI कलर का, दिन में 4 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, 5 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, ठीक है, हमने कर लिए। अब भाई उस मॉक टेस्ट में जो कमी है उनको तो एनालाइज करो ना। 4 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करके क्या उखाड़ लोगे तुम, ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। नंबर ऑफ मॉक कितने अटैम्प्ट करते हैं वो मैटर नहीं करता, हम उस मॉक को एनालिसिस करके उसकी जो कमियाँ हैं उसको नोट डाउन करके उन पे कितना काम करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, स्कोर हमारा इससे इंप्रूव होगा। आपने देखा होगा तो मेरा स्टार्टिंग में बहुत बेकार स्कोर आता था, मैं कभी 70-75 के परसेंटाइल से ऊपर मेरा कभी गया ही नहीं है। नाउ 85+ परसेंटाइल ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट में आता है। कभी कभी वो चीज़ें सेट नहीं बैठती तो कम हो जाता है, बट ऑलमोस्ट वही चीज़ें आ रहा है। तो यही आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ
कि आपको ना अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा। कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ये चीज़ सोच के चलना कि हाँ आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको किसी की रेस में नहीं भागना है। आपका कंपटीशन आपसे खुद से है। जब तक आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते, एग्ज़ाम में जब बैठोगे तब आप अदर से कॉम्पीट करोगे। जब तक आप खुद से नहीं लड़ोगे, खुद की सिचुएशन से नहीं लड़ोगे, खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेवल एग्ज़ाम का एक लेवल फिक्स होता है, बट हमें उस लेवल तक पहुँचने के लिए अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यही आप लोगों को बोलना था। आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप जो भी एस्पिरेंट हैं, मैं नहीं जानती आप कौन से एस्पिरेंट है, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट, तो स्पेशली फॉर बैंक एग्ज़ाम के स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूँगी कि बैंक एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं है, बट हाँ दिक्कत यही आती है कि हम एक टाइम पे जाके चीज़ों को स्टक करके बैठ जाते हैं। हम सिर्फ परी पढ़ते हैं, हमारा मेंस में वो ध्यान ही नहीं रहता, देन फिर हम परी में भी पजल होकर रह जाते हैं, हमारा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है। तो यही चीज़ है कि सब परी पढ़ो, परी के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मेंस का भी टच लेके चलो, ताकि स्मूथली एक मेंस की भी आपकी साथ में हैबिट बनी रहे, और जब प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाए देन उसके बाद हमें मेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी, बट नाउ हाँ करते करते प्रिपरेशन 2-2.5 साल की जर्नी में ये चीज़ें समझ आई है। आप भी ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे होंगे ना, मैं भी वो स्टूडेंट थी जो हज़ारों स्ट्रेटेजी वीडियो देखती थी। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, दिन में 10-10 वीडियो देखती थी कि इंग्लिश को मैं कैसे करूँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इतना भगदड़ थी ना मेरे दिमाग में, 5-6 महीने इतना भगदड़ में रही थी। बट फाइनली जब चीज़ें जाके खुद से ऑब्जर्व की, तब जाके समझ में आया कि रीना पागल थी जो इधर उधर भटक रही थी। एक जेन्युइन ये रास्ता है, ये पकड़ और अपनी सीधा काम करती जा। बस मेरी ये वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा एक क्लियर वे में बता पाऊँ जो मैंने देखा है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बकवास करी है और ये वो है, तो वो आप लोगों की मर्जी में कुछ नहीं बोल सकती। बाकी जो समझ रहे हैं वो समझ ही रही है, और एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है वो ज़रूर इस चीज़ को समझेगा कि भाई उसकी कंडीशन और एक हाई लेवल स्टूडेंट की कंडीशन बहुत अलग होती है। जिसके पास अच्छी लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, बढ़िया लाइब्रेरी की उसके पास फीस है देने के लिए, उसको बढ़िया है कि बढ़िया AC मिली हुई है, और हमारे जैसे यहाँ पे सिर्फ पंखे में बैठ रही हूँ, आप देख रहे हो पसीना भी आ रहा होगा, हमेशा यहीं पे रहती हूँ, कोई ऐसी नहीं है। अगर कूलर ऑन कर लूँगी तो वो आवाज़ नहीं सुनाई देगा, खड़ होगी। पूरा कोई गांव में नहीं रहती हूँ, आसपास कोई लाइब्रेरी नहीं है, खेतों में रहती हूँ। घर पे पहले वाईफाई वगैरह भी नहीं था, तो जैसे तैसे करके जुगाड़ करके वाईफाई लगाया है। इतना है कि हाँ मेरा काम चल जाता है, और घर पे रह के ही अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। कभी कोई कोचिंग नहीं ली, कोचिंग लेनी तो क्या, कभी कोई कोचिंग की शक्ल भी नहीं देखी मैंने। ऑफलाइन एक इवेंट में ज़रूर गई थी, वो भी सिर्फ 2 दिन का था, वहाँ टीचर्स आए हुए थे तो उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए गई थी। बाकी जो मोटिवेशन होता है ना वो खुद के अंदर ही होता है। आप अपने मौके स्कोर देखो कम आया, उनको इम्प्रूव करो, वो आपका असली मोटिवेशन है कि हमें बस अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है। एंड बाकी आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे मैं अपने डेली स्टडी व्लॉग शेयर करती हूँ। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम जब भी RRB की प्रिपरेशन SBI के बाद में स्टार्ट करूँ तो डेली रूटीन पे एक टारगेट को लेके चलेंगे हम, और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। अपने आप पे भरोसा रखिए, आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे बेस्ट हो, सबसे बेटर हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस एक पॉजिटिविटी अपने अंदर होनी चाहिए। तो यही बोलना चाहती थी। थैंक यू सो मच।